मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा नाम अंकुश सैनी और मैं आज आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं आज के इस वंडरफुल डीआईपी प्रोग्राम में। फ्रेंड्स कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा। मेरे जिस भी किसी साथी के पास सेल फोन है वो अपना सेल फोन एग्जैक्टली चेक कर ले, वो एग्जैक्टली स्विच ऑफ होना चाहिए, नो साइलेंट नो वाइब्रेशन, एग्जैक्टली स्विच ऑफ। सो चेक योर मोबाइल फोन फ्रेंड्स। डायरेक्ट फ्रेंड्स मैं ऐसा इसीलिए कह रहा था कि हो सकता है आप अपने लाइफ को लेके सीरियस हो या ना हो, प्रोग्राम को लेके सीरियस हो या ना हो, लेकिन आपके लेफ्ट राइट अप डाउन आगे पीछे बैठे हुए वो हर एक व्यक्ति हर एक पर्सन इस प्रोग्राम को लेके सीरियस हो सकता है, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो सकता है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आपके सेल फोन की रिंग की वजह से वो पर्सन डिस्टर्ब हो या जो हमारे आने वाले प्रेजेंटेटर हैं वो डिस्टर्ब हो। तो आगे चेक योर मोबाइल फोन एग्जैक्टली स्विच ऑफ और नॉट। करेक्ट? यस सर। फ्रेंड्स अगर बात करें आज के प्रोग्राम के बारे में, फ्रेंड्स इसी प्रोग्राम के माध्यम से 100 नहीं हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की कंप्लीटली एंटायर लाइफ को चेंज कर चुका ये प्रोग्राम है फ्रेंड्स। और मैं इस चीज की आपको 100 नहीं 1000% श्योरिटी देता हूं कि आने वाला 1 से 1.5 घंटा अगर आपने फिजिकली और मेंटली रह के इस हॉल के अंदर हमारे प्रेजेंटेटर की बात को सुनने के साथ साथ समझा तो 100 नहीं 1000% श्योरिटी के साथ साथ गारंटी भी दे रहा हूं कि फ्रेंड्स आपकी लाइफ में यू टर्न नहीं डायरेक्टली एक वी टर्न लेके आ सकता है। और एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, अगर हमारे बीच में कोई ऐसा सुपर बिजी पर्सन है जिसके पास अपने करियर के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम नहीं है तो वो इस हॉल को क्विट करके जा सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स आज जो हमारे बीच में जो प्रेजेंटेटर आने वाले हैं वो हो सकता है आपसे एज में कम या ज्यादा हो, क्वालिफिकेशन में कम या ज्यादा हो, लेकिन इस प्रोग्राम की 100 नहीं 1000% नॉलेज रखते हैं। और मैंने एक बुक में पढ़ा था कि सीखने और सिखाने का सबसे खूबसूरत रिश्ता एक टीचर और एक स्टूडेंट का होता है, राइट? यस सर। तो फ्रेंड्स अगर आपको प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते टाइम कोई क्वेश्चन कोई डाउट कोई क्यूरी रहती है तो बीच में खड़े होकर नहीं पूछना, आप जिस भी किसी साथी के साथ आए हैं या जिसकी सीनियर से मिले थे उनसे मिलके क्लियर कर सकते हैं। और अब ना ज्यादा टाइम लेते हुए उन्हीं ग्रेट प्रेजेंटेटर को आप ही की हेल्प एंड सपोर्ट से बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस आरती मैम के लिए। अच्छी है और ग्रेट प्रेजेंटेटर मिस आरती मैम, एक बार जोरदार तालियां जोरदार। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे नाम इंट्रोड्यूस किया, नाम आरती है और बेसिकली कन्नौज से बिलोंग करती हूँ। और फ्रेंड्स जैसे आज फर्स्ट टाइम आपको इस प्रोजेक्ट को समझने का मौका मिल रहा है, सेम एज इट इज ऐसे ही मुझे भी मौका मिला था कुछ टाइम पहले और ये प्रोग्राम मैं दिल्ली समझ के आई थी। और फ्रेंड्स ये जो सेशन होगा फ्रेंड्स 40 से 45 मिनट का होगा। और फ्रेंड्स इस सेशन में आप सभी लोगों को पता चलेगा कि आप अपने करियर में फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कुछ एडवाइस देना चाहूंगी। जिस भी मेरे साथी के पास सेल फोन है एक बार चेक कर ले, अगेंस्ट ही उनका सेल फोन एग्जैक्टली स्विच ऑफ हो। देन जैसे मैं प्रोग्राम आपको समझाऊंगी तो क्या करना है, आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं आपको प्रोग्राम समझा रही हूं तो मुझे भी समझाते हुए इंटरेस्ट आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, राइट? ये नहीं कि आपको जबरदस्ती यहाँ पर बिठा दिया हो किसी ने, कहीं ना कहीं आप किसी भी फ्रेंड्स के साथ आए होंगे, राइट? तो फ्रेंड्स ना ज्यादा टाइम लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रोजेक्ट है। हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम है बहुत ही वंडरफुल रखा गया है, जिसका नाम है वीआईपी, वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि आपको अपनी लाइफ की 4 वैल्यूज को इंप्रूव करने का मौका मिलता है। जिसमें फर्स्ट वैल्यू आपको दी गई है वो है आपकी एजुकेशन वैल्यू। अगर एजुकेशन की बात की जाए आज के टाइम में फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आज हमारे लिए वो है आईटी। आईटी की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, आईटी आज इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, आज किसी भी चीज को आप देखते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने हर जगह पे सुना भी होगा, स्कूल में कॉलेज में आते जाते फोन में, राइट फ्रेंड्स? बट उसी चीज में एक चीज और लेके आई हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स इसमें आपको करवाया जाता है। जिसमें कि आज आर्टिफिशियल के बारे में अगर हम जाने थोड़ा डिटेल में, पहले के टाइम
दुकान हो गई। लेकिन फ्रेंड्स आज के टाइम में आप सभी लोगों को पता होगा कि टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, मशीन भी इतनी आ चुकी है कि आप अपने घर बैठे बैठे फॉर्म से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर हमें अपना आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, अपलोड करवाना है या अपडेट करवाना है तो हमें कहाँ जाना पड़ता था? दुकानों पे। लेकिन आज के टाइम में आपको पता होगा कि आज हमारे फोन पर ही ऑप्शन आ जाता है कि आप इसको घर पे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और उसमें ये सभी चीजें कौन देखता है? AI, राइट। उसके साथ साथ आपको एक चीज के बारे में और पता होगा कि चैट जीपीटी को लेके आए AI, जिसमें कि आज आपको पता होगा पहले के टाइम में बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन आज बच्चा अपने घर बैठे बैठे ट्यूशन पढ़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज आ चुकी है AI के माध्यम से, चैट जीपीटी की जो भी क्वेश्चन आपके हैं, चाहे मैथ के हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, आप घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो। लेकिन इसको भी चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? IT की नॉलेज, और वो भी कोई ना कोई तो एक पर्सन ही उसको हैंडल करेगा, राइट। अगर आपको इस चीज की नॉलेज होगी तो आने वाले टाइम में आप भी रोजगार आपको मिलेगा, नहीं तो आप भी बेरोजगार रहोगे, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ से वैल्यू इंप्रूव करने का मौका मिलता है और पॉजिटिव एटीट्यूड। आज अगर बात की जाए हमारे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, आज के टाइम में सिर्फ हमारी एजुकेशन 15% रोल अदा करती है हमारी सक्सेस होने में, और 85% जो है हमारी लाइफ में रोल अदा करती है, वो क्या है? हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। आज अगर हम इस पर थोड़ा बात की जाए पॉजिटिव एटीट्यूड पे, आज आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर का, राइट फ्रेंड्स। आज से कुछ टाइम पहले अगर हम लोग चले जाएं, उनकी स्टडी के बारे में अगर बात की जाए तो उनके पास कोई भी एजुकेशन में डिग्री नहीं है। 10th क्लास आज के टाइम में 10th क्लास फैला हुआ है, राइट। लेकिन आज पूरे इंडिया में उनका नेम फेम है, आज उन्हें हर एक पर्सन जानता है, किस वजह से? सिर्फ उनका क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। आज आपने नाम सुना होगा सानिया मिर्जा का, आज वो अपनी लाइफ में क्यों कामयाब है? सिर्फ उनका क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि वो ऐसी लड़की है, रियलिटी में अगर आप उसके बारे में बायोग्राफी जाके अगर पढ़ते हैं तो उनकी दोनों पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी उस लड़की ने माउंटेन एवरेस्ट पे फतह हासिल की और स्मार्ट वैली का ध्वजा उन्होंने वहां पर फहराया। सबसे बड़ी बात है हमारी जो स्मार्ट वैली लिमिटेड इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट वैल्यू आपको यहाँ से इंप्रूव करने का मौका देता है यही प्लेटफॉर्म, वो देता है आपको अपनी स्किल्स को। स्किल्स की अगर बात की जाए आज के टाइम में बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लेता है, डिग्री पे डिग्री ले लेता है, लेकिन एक अगर उसके पास एक चीज नहीं है वो है स्किल्स। स्किल्स में अगर बात की जाए यहाँ पर आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वैल्यू अगर बात करें यहाँ पर आपको मौका मिलता है वो आपको फाइनेंशियली अपनी इनकम को इंक्रीज करने का मौका मिलता है। इनकम की अगर बात की जाए आज के टाइम में अगर आप सभी लोग यहाँ पर भी अगर आए हो तो किस लिए आए हो? इनकम के लिए, कहीं ना कहीं इनकम के लिए। आपको बताया होगा कि आप यहाँ से सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, अपनी स्टडी के साथ साथ फ्री टाइम लेकर आप इनकम कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो हम इसी चीजों पे बात करेंगे, जो ये 4 चीजें हैं उन चीजों पे मेरा पूरा प्रोग्राम रहेगा और आप सभी लोगों को भी मेंटली फिजिकली यहीं पे प्रेजेंट रहकर इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना है, राइट फ्रेंड्स। Yes, sir. बात करें फ्रेंड्स इनकम की, इनकम तो हम बाहर से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से इनकम करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं, राइट फ्रेंड्स। यस यस। अगर हम बात करें यहाँ से आपको कुछ फायदे मिलते हैं। फायदे की अगर बात करें, पहला आपका ओन वर्क होगा। ओन वर्क मतलब कि आपका खुद का काम होगा, किसी और के अंडर में आप काम नहीं करेंगे, मर्जी होगी, कोई मजबूरी नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप किसी न किसी के अंदर काम करते हैं, आपको जिस टाइम बुलाया जाता है आपको उस टाइम जाना होगा, जिस टाइम आपकी छुट्टी करेंगे उस टाइम आप अपने घर जा सकते हैं, बिना पूछे आप लंच नहीं कर सकते। लेकिन एक आपको खुद का ओन वर्क करने का मौका मिलता है। सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर एक चीज और मुझे सबसे बेस्ट लगा था, क्योंकि मैं भी स्टडी कर रही थी और वीक में मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना जो फ्री टाइम होता है, फ्री टाइम 10 से 12 घंटे देकर इनकम करने का मौका मिल रहा था। हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिलता है वो है आपको अपना नेम एंड फेम। आज के टाइम में कहते हैं कि इंसान अपनी जान दांव तक लगा देता है नेम फेम बनाने के लिए। आपने नाम सुना होगा आर्मी। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है आर्मी में जाना। क्यों जाना चाहते हैं लोग? अगर हम बात करें आर्मी तो अब 3 साल की हो चुकी है, 4 साल की हो चुकी है, बट फिर भी लोगों के अंदर क्रेज क्या है कि मुझे कहाँ जाना है? आर्मी में। आर्मी में क्यों जाना है? क्योंकि उसमें एक नेम फेम मिलता है कि हाँ भाई फौजी की बहन जा रही है, फौजी की मम्मी जा रही है, फौजी का भाई जा रहा है, उसमें क्या प्राउड फील होता है, राइट।
अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको मौका मिलता है वो मिलता है FFT का, FFT फ्री फॉरेन टूर, राइट। अगर हम बात करें फ्री फॉरेन टूर की, हमारे इंडिया में कितने ऐसे परसेंट लोग हैं जिनके पास खुद का पासपोर्ट है। अगर हम बात करें इंडिया से बाहर जाना है किसी को, तो उसको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है पासपोर्ट, राइट फ्रेंड्स। आपसे अगर मैं पूछूं जो फर्स्ट टाइम आज आए हैं, तो आप भी फर्स्ट टाइम आए, क्या नाम है आपका? सुमित, आपका? दीपांशु। प्रीति, ओके, चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी जैसे कॉमन थी, आप मुझे बताइए कि हमारे इंडिया में कितने ऐसे परसेंट लोग हैं जिनके पास आईटी की नॉलेज है? आप बताइए, आप बताना चाहेंगे? चलिए कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का पासपोर्ट है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे क्राइटेरिया, जैसे हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं, हम जिस भी एरिया में रहते हैं पहले चेक करो कि मेरे परिवार में किसके पास पासपोर्ट है। आपसे अगर मैं पूछूं आपके घर में किसके पास पासपोर्ट है? भाई के पास, राइट। आपके घर में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। तो इससे ही अंदाजा लगा लीजिए अभी हमारे बीच में इतने सारे लोग बैठे हैं और उनमें से सिर्फ 1 या 2% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया का अगर उठाए एरिया, तो लेकिन वहाँ पर कितने परसेंट है? 10%, राइट। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें, इसमें से भी 3 एरिया निकलता है, जिसमें फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 5% वो कैटेगरी है जो इसको बनवाते तो हैं बट कहीं विदेश नहीं जाते। इसका यूज किस लिए किया जाता है? एड्रेस प्रूफ के लिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड का यूज किया जाता है, वैसे ही इसका यूज किया जाता है, कहीं भी विदेश नहीं जाते, राइट। 3% कैटेगरी वो है जो विदेश जाते तो हैं लेकिन क्या करने जाते हैं? जॉब करने के लिए। अगर हम बात करें, जैसे अभी आपके आसपास में लोग बोलते होंगे भाई मेरे को तो आउट ऑफ कंट्री जाना है, मैं तो उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, पापा मेरे इतने पैसा लगा देंगे। बट अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें, 2% कैटेगरी वो है जो मिलियनियर कैटेगरी में आते हैं, जो रिच पर्सन है, जिसमें घूमने फिरने का मौका मिलता है। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं तो इन तीनों कैटेगरी में से आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? 2% में, क्योंकि आज के टाइम में चीज बोल सकते हैं, अभी जैसे हर एक पर्सन की एज कितनी हो गई? 18, 19 या 20 या 17, 18, राइट। हर एक पर्सन की अगर मैं आपसे पूछूं एंजॉय करने में अभी मजा आएगा या फिर आपके 40 के बाद मजा आएगा? क्योंकि अभी आपके पास वो टाइम है, इसमें आपको करियर भी बनाना है, एंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करनी है और आगे जाके आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो हमें मिलते हैं, बोलते हैं 25 साल के बाद सोचेंगे। 25 साल के बाद तो सोचने का टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि कुदरती है, शादी होगी, उसके बाद जिम्मेदारी भी होगी। क्या उस टाइम पे आप अपने ड्रीम को देखेंगे या घूमने फिरने को देखेंगे, अपनी फैमिली को देखेंगे? कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को देखेंगे। तो ये सारे सपने रखे के रखे रह जाएंगे। तो विदेश जाने का मौका मिलता है आपको इस इंडस्ट्री से, और 2% कैटेगरी में आप कैसे आ सकते हैं उसके बारे में हम आगे जाके जानेंगे, कैसे कैसे आप यहाँ पर इस कैटेगरी में आ सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। और मैं बताते हुए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि जब मैं इस प्रोग्राम को समझने के लिए आई थी तो मैं भी आपकी तरह बैठी हुई थी और यही चीज समझ रही थी जब सर ने मुझे बताया कि आरती जी आपको मौका मिल सकता है इस प्रोग्राम के माध्यम से 2% कैटेगरी में आने का। और आज मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरा पासपोर्ट बन चुका है और अक्टूबर में मैं थाईलैंड घूमने के लिए जा रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। क्या बात है। फैमिली सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर फैमिली सिक्योरिटी आज के टाइम में हर
हर एक इंसान चाहता है कि मैं इस दुनिया में रहूं तो भी मेरी फैमिली सिक्योर रहे, और मैं इस दुनिया में नहीं भी हूँ तो भी मेरी फैमिली सिक्योर रहे, राइट। आज अगर हम बात करें फैमिली सिक्योरिटी की, आज आपने देखा होगा मुकेश अंबानी जी, राइट, उनकी फैमिली है, अगर उनके घर में किसी को भी कुछ होता है, क्या उसके घर वाले रोड पे आ जाएंगे? नहीं। लेकिन हम अगर बात करें, हमारे घर में खाने वाले 4 है और कमाने वाला 1 है, अगर उसे कुछ हो जाए, बाई चांस फीवर भी हो जाए, तो क्या जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहाँ से उसकी सैलरी आएगी? नहीं आएगी। बट फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अपनी फैमिली को सिक्योर करने का मौका मिलता है, राइट। हम आगे जानेंगे ये फैमिली कैसे सिक्योर होती है, और इसमें इनकम का अगर हम बात करें, 2 टाइप से इनकम होती है लाइफ में, हर एक इंसान करता है। पहला होता है हमारा एक्टिव इनकम और दूसरा होता है हमारा पैसिव इनकम, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पर, या आप एक्टिव इनकम करते हैं तो यहाँ पर टाइम दोगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम में क्या है कि आप टाइम दे दो तो भी पैसा आ रहा है, और एक टाइम पे अगर टाइम नहीं भी देते हो तो भी आपका पैसा आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कौन सी इनकम करना चाहोगे? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं यहाँ पर कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको ये सारी चीजें इंप्रूव करने का मौका देती है और अपना करियर डेवलप करने का मौका देती है। इतनी ग्रीन एज में आज बहुत सारे लोग अपना करियर को बनाते हुए जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राइट फ्रेंड्स। और जो इंडस्ट्री है उसका नाम है एसपी लिमिटेड, स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड, जिस इंडस्ट्री ने पूरे इंडिया में तहलका मचा रखा है और ऑलरेडी कम से कम एज में लोगों को कामयाब किया है, राइट फ्रेंड्स। आज अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा, तो आज अगर हम बात करें, इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी 1999 में, आज सक्सेसफुली 25 साल कंप्लीट कर चुकी है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां नीचे हमारी इंडस्ट्री के। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.smartvaluebiz.com, राइट। और फ्रेंड्स, इसका टोल फ्री नंबर भी है, आप इसके टोल फ्री नंबर पे भी विजिट कर सकते हैं, जो इसका नंबर है 1800-296-1133, राइट फ्रेंड्स। अगर हम बात करें, पहली ऐसी इंडस्ट्री है पूरे इंडिया की जो आर्ट सेक्टर में डील करती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई जॉब पर्सन हो, इस प्लेटफॉर्म को हर पर्सन कर सकता है जिसके पास भी वीक में 10 से 12 घंटे देने का टाइम है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा जो इस चीज पे जॉब दे रही है वो है एजुकेशन, और दूसरा है हेल्थ, क्योंकि आज के टाइम में अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम किसी को अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है, वो मौका मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ से दोनों चीजों को इम्प्रूव कर देगा। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन की, एजुकेशन हम मार्केट में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर करने का क्या फायदा होगा वो चीजें हम जानेंगे, राइट। एजुकेशन में अगर हम बात करें, हर एक इंसान 10वीं करता है, 12वीं करता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में बीए या एमए, सीए जो भी चीजों में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट लेता है। उसके साथ साथ एक चीज और करते हैं स्टूडेंट, वो करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, राइट फ्रेंड्स। यस। मतलब अपनी लाइफ में 12 साल दिए स्कूल में, 4 साल दिया ग्रेजुएशन में और 2 साल दिया अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। कितना साल दिया हमने अपनी स्टडी को? 18 साल। 18 साल देने के बाद भी स्टूडेंट जब जाता है कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए, तो उन्हें क्या बताया जाता है, उसकी कीमत कितनी है? 10,000, 20,000, 25,000 लास्ट क्लास। और उसमें वो कंडीशन है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए इंग्लिश, राइट। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे जो स्कूलों में पढ़ाई करवाई जाती है, क्या उसके लेवल पे हमें मिल जाएगी 25,000 की? नो। बट फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से आपको करियर डेवलप करने का मौका देती है, जिसमें कि आपको यहाँ पर मौका दे रही है हमारी इंडस्ट्री कि आप यहाँ से एजुकेशन में आईटी फील्ड में कैसे करियर डेवलप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, यहाँ पर एपीएलएल हमारी इंडस्ट्री है जिसमें कि आपको मौका दिया कि आप यहाँ पर आईटी फील्ड में कैसे आगे जा सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें, इससे आगे का जो भी पार्ट होगा हमारे जो सीनियर हैं उनके माध्यम से होगा। और फ्रेंड्स, जो मेरा यही रहेगा कि फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को आप सभी लोग बिल्कुल मेंटली और फिजिकली इस प्रोग्राम को यहाँ पर प्रेजेंट रहकर ही समझे। ये जो मैंने आपको बेसिक्स चीजें बताई, इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर आप समझते हैं
तो आपको टोटली मेरी तरह आपको अपनी लाइफ को चेंज करने का मौका मिल सकता है। राइट फ्रेंड्स, ना ज़्यादा टाइम लेते हुए सीनियर को इनवाइट करना चाहूंगी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए अजय कुमार यादव सर के लिए। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आरती जी के लिए, जोरदार। क्या बात है। आपको सारी चीजों को पहुंचाया एशियन हो। यस सर। चलिए, जैसे ही बताया गया ऑलरेडी कि मेरा नाम अजय कुमार है, आप लोग की तरह उसमें पहले इस तरह के प्रोजेक्ट समझने का मौका मिला था और पहली बार आए थे तो ऐसे अंदर एक एक्साइटमेंट थी कि यार अंदर क्या होने वाला है, एशियन हो। यस सर। आप सभी लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो बहुत अच्छा बताया इन्होंने। SBI स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है जो 25 साल कंप्लीट कर चुकी है। कितने साल? 25 साल। बहुत प्राउड होता है आज बताते हुए कि ऐसी इंडस्ट्री जब मार्केट में आई तो लोग का एक ड्रीम बन गया। एक आप जैसे यंगस्टर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? स्मार्ट वैल्यू। राइट। तो आपको देखा जाए तो ये जो कंपनी है एक्चुअली डिफरेंट सेक्टर में डील करती है। जैसा कि ऑलरेडी आरती जी आपको बताया कि आईटी के बारे में, किस चीज के बारे में? आईटी। आज अगर आप आज से 20 साल पीछे चले जाओ तो जिस इंसान को हिंदी की नॉलेज नहीं थी, संस्कृत की नॉलेज नहीं थी, उसे लोग कहीं ना कहीं अनपढ़ मानते थे। यस या नो? यस सर। आज के समय में अनपढ़ किसे माना जाता है? जिसको कंप्यूटर और अंग्रेजी की नॉलेज नहीं है। तो आईटी में आपको जो चीजें डेवलप करने का मौका मिलता है, आज आप देखोगे कि दुनिया में जो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे विदाउट आईटी हो। आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, अगर आपके पास आईटी की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो आप वो कुछ बड़ी चीज नहीं कर सकते जो बाहर की दुनिया में आजकल हो रहा है। यस या नो? यस सर। आजकल मैं आईटी की बात करूँ तो आपने जोमेटो का नाम सुना है? यस सर। वो लोग कैसे काम हुआ है? आईटी की वजह से फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, अमेज़न। आज आप बस में चले जाओ, टिकट कैसे मिलती है? क्यूआर कोड से स्कैन करके। मेट्रो में चले जाओ, पहले ड्राइवर होते थे, बट आज की समय में आप क्यूआर कोड व्हाट्सएप से टिकट जनरेट कर सकते हो, है या नहीं है? आज आप किसी मंदिर में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, रेलवे लाइन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, विदाउट आईटी कुछ भी नहीं है। तो आईटी की नॉलेज आपको जो यहाँ से इंप्रूव करने का मौका मिलता है। आपने पहले के जमाने में देखा होगा, अगर मान लो किसी के पास मुझे संदेश पहुंचाना है तो हम चिट्ठी लिखते थे, खत लिखते थे ना। आज कैसे हो रहा है? व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, स्नैपचैट, फ्री फायर, पबजी, टिकटॉक, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आईटी की वजह से। तो आपको एक बेहतरीन करियर यहाँ पे आईटी फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में बनाने का मौका मिलता है। यस या नो? जहाँ से आप लोग आईटी की नॉलेज इंप्रूव करोगे, उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? APLL, एशियन पैसिफिक लर्निंग लैंग्वेज, जो कि देखा जाए तो पूरे भारत में एक क्रांति ला चुकी है। लाखों बच्चे पास आउट होते हैं, लाखों लोग कामयाब है यहाँ से एवरी ईयर। और जो यहाँ पे आपको 3D कोर्स करने का मौका मिलता है, जिसमें पहले आपको एक्सेल की नॉलेज मिलेगी, सेकंड अकाउंटेंट के बारे में, एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक HR ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ से करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से 11 बुक्स मिलेगी, 11 किताबें, 6 DVD, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, एक ब्रांडेड बैग मिलेगा, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, 100% टीचर का सपोर्ट, एक ट्रेनिंग पास एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलता है। यस या नो? यस सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के समय देखा जाए तो हम सभी लोग एक अच्छे करियर की तलाश में है या नहीं है? आप सभी लोग एक अच्छा करियर चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं ना? तो एक अच्छा करियर कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस दुनिया में जो है ना, आप देखोगे तो 2 कैटेगरी के ही लोग आपको मिलेंगे। एक वो जो कि 90% में आते हैं और एक वो जो कि 10% में आते हैं। आज भी इस दुनिया में आप देखोगे, आपके रिलेटिव में, जानकार में, पड़ोस में, रिश्तेदार में, फैमिली में 90% आपको वो लोग मिलेंगे जो क्या रह जाते हैं पूरी जिंदगी? हाँ जी, क्या रह जाते हैं? और ये 10% आपको कौन मिलेंगे? अमीर। यस या नो? आज भी आपके जानकार में 90% वो लोग होंगे जब उसके घर में कोई शादी, ब्याह, फंक्शन, कुछ भी ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आज की दौर में भी आप देखोगे तो इंसान कहीं ना कहीं कर्ज लेके स्टार्ट करता है। कैसे करता है? यहाँ पे कोई भी कर्जा नहीं लिया जाता। यस या नो? दूसरी चीज, आज भी आप देखोगे तो भारत में 90% आपको वो लोग मिलेंगे जो आज के दौर में उसके पास एक चीज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ड्रीम। उनके पास कोई ड्रीम नहीं होता, कोई सपने नहीं होते कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, अचीव करना है, आगे बढ़ना है। उनके पास इस तरह की कोई भी ड्रीम नहीं होता। बट हाँ, इनके पास बहुत सारे आपको ड्रीम मिलेगा। यस या नो?
आज भी 90% वो लोग मिलेंगे आपको मार्केट में जो इस दुनिया में आते हैं और आम लोग की तरह जिंदगी काट के चले जाते हैं। बट हाँ 10% आपको वो लोग मिलेंगे जो इस दुनिया में आते हैं लेकिन खास लोग की तरह जिंदगी जीते हैं। समझे? आज भी भारत में आपको 90% वो लोग मिलेंगे जो आप देखोगे तो वो एक चीज करते हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लेकिन 10% वो लोग हैं जो आज भी पूरे भारत में आप देखोगे तो क्या करते मिलेंगे आपको? बिजनेस। यस या नो? यस सर। आज भी आपको 90% वो लोग मिलेंगे जो काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। लेकिन 10% वो लोग हैं जो काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तब भी पैसा आता है। आज भी आपको पूरे भारत में 90% वो लोग मिलेंगे जो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उनको एक चीज का बेनिफिट नहीं मिलता टीसीएम का। वो मैं आपको बताऊंगा। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि राम और एक श्याम होते हैं। क्या होते हैं? राम और श्याम। तो ध्यान से बिल्कुल समझना, आपको इस प्रोग्राम का पूरा सारी चीजें जो है मैं आपको ही स्टोरी के माध्यम से ही समझाऊंगा, जिसको अगर आपने इसे समझ में आ गया समझ लेना कि आपकी पूरी एंटायर लाइफ बदल जाएगी यहाँ से। तो दो पर्सन मैंने आपको बताया, पहला कौन है? एंड दूसरा कौन है? श्याम। ये समझना है। फॉर एग्जांपल कि जो ये राम है ना, ये जॉब करता है। क्या करता है ये? जॉब। और जॉब में जो इसकी सैलरी है वो 15,000 रुपए महीने का कमाता है। कितना कमाता है? 15,000। लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद राम की शादी हो जाती है। आफ्टर मैरिज अपने बॉस से जाके राम बोलता है कि सर मेरा घर नहीं चल रहा है, घर में काफी दिक्कत परेशानी आ रही है। तो मालिक सुन के इसकी सैलरी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। उसकी सैलरी हो जाती है महीने की 20,000। महीने कितना कमाने लग जाता है ये? 20,000। नहीं। अब क्या होता है कुछ दिन बाद और इसके साथ दिक्कत परेशानी आती है। और देखो जैसे जॉब करते हैं तो डेली जो है ना ये सुबह जैसे 8 बजे चला जाता है, रात को 8 बजे तक काम करते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी। और महीने कितना मिलता है इसको? 20,000। 15,000 20,000 रुपए सैलरी ये कमाता है। काम पे जाता है तो पैसा मिलता है, काम पे नहीं जाता तो पैसा नहीं मिलता। दूसरी तरफ श्याम ने क्या किया, किसी ऐसी चीज के काम की शुरुआत की इन्होंने, बिजनेस की, और अपने नीचे इसने 200 लोगों को काम पे रखा। कितने लोगों को? 200 लोग। और फिर इसने क्या किया, जब ये 200 लोगों का काम पे रखा तो इनको सैलरी भी देना होगा, है या नहीं है? अब ये 200 लोग जब महीने का काम कर रहे हैं तो महीने का मान लो अगर ये हर किसी को 15,000 रुपए दे दे, कितना दे रहे? तो टोटल कितना हो गया ये? हाँ जी कितना हो गया ये? 20 लाख। 30 लाख रुपीस। यस या नो? यस सर। अब सोच के देखो कि जो है आज अगर ये महीने का मान लो अगर ये 30 लाख रुपए सिर्फ लोगों को दे रहा है, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं लोग, 30 लाख अगर सिर्फ उनको दे रहा है तो श्याम महीने का कमाता कितना होगा? हाँ जी मान लो आप कहीं पे काम स्टार्ट कर रहे हो, आपके नीचे 200 लोग काम कर रहे हैं, 30 लाख सिर्फ आप लोगों को दे रहे हो सैलरी, आपकी इनकम कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी ना? यस सर। अब क्या होता है कि राम कई बार जो है काम नहीं भी करता है ना, तभी सब इसकी जो इनकम आती है, पैसा आता है, सब कुछ आता है, काम पे नहीं भी जाता है, कुछ भी नहीं करता है तो भी। ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, श्याम के साथ? हाँ जी क्योंकि श्याम के नीचे 200 लोग काम कर रहे हैं। ये किसको समझ में आ गया ये चीज? गुड। श्याम ने क्या किया, धीरे धीरे इसके ड्रीम्स अपने पूरे हुए, अपनी लाइफ में बहुत शानदार अचीवमेंट करते जा रहे हैं, पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर आपको मौका मिले इस दुनिया में कभी भी, तो आप राम बनना चाहोगे या श्याम बनना चाहोगे? कितने लोग का ड्रीम है मुझे सर श्याम जैसी लाइफ, बढ़िया इनकम चाहिए? यस वेरी सर। गुड। देखो एक समय ऐसा आता है कि हमारी बॉडी वर्किंग करने लायक नहीं होती। आपके दादाजी परदादाजी ऐसे होंगे इस सिचुएशन में कि वो भी काम नहीं कर रहे होंगे, तो क्या उनकी इनकम आ रही है? नहीं आ रही है। यस या नो? तो मुझे समझ में आ गया, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ पे आप आज बैठे हो ना, यहाँ पे आपको वो श्याम बनने का मौका मिलेगा। यस या नो? यस सर। और ये जो श्याम है ये 10% में नहीं आते, राम कितने परसेंट में आ रहा है? और ये श्याम आपको इस
उस इंडस्ट्री से उस श्याम कैटेगरी में आने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ उस 10% की कैटेगरी में भी आप आ सकते हैं। यस या नो? यस सर। तो ये चीज मुझे समझ में आया। अब देखो हम सभी एक अच्छे करियर की तलाश में हैं, लेकिन वो करियर कैसे बनेगा? सबसे इम्पोर्टेंट देखो, इस दुनिया में जो है ना, हर किसी के पास बहुत सारे ड्रीम है, बहुत सारे सपने होंगे और आपके भी कहीं ना कहीं ड्रीम है, सपने हैं। दैट्स व्हाई कि आज आप यहाँ पे प्रेजेंट हो। क्या नॉर्मली आज एक इंसान के देखोगे तो नॉर्मली क्या ड्रीम्स होते हैं? आज हर किसी के ड्रीम में आप देखोगे तो हर किसी का ड्रीम होता है यार मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर किसी का ड्रीम होता है मेरे पास एक अच्छी कार हो, बढ़िया नेम प्लेट हो, आप बैंक बैलेंस अच्छा चाहते होंगे, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, घूमना फिरना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। यस या नो? आज जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स बैठी है उसका ड्रीम होगा मेरे पास एक अच्छी स्कूटी हो, जितने भी बॉयज बैठे हैं उनका ड्रीम होगा मेरे पास एक अच्छी बाइक हो। जितनी गर्ल्स यहाँ पे बैठी है आपका ड्रीम होगा कि फ्यूचर जब मेरी शादी हो तो वो भी मैं खुद के दम पे करूँ, क्योंकि आज भी मैं 90% लड़कियों को जानता हूँ जो माँ बाप कर्ज पे लेके शादी करवा देते हैं और जिंदगी भर उसके माँ बाप मजदूरी करके दिहाड़ी करके उस कर्ज को उतारते रहते हैं। है या नहीं है? तो आप देखो, मान लो अगर अच्छी सोसाइटी में आप घर लेना चाहते हो जहाँ हर चीज की फैसिलिटीज हो, लाइक स्विमिंग पूल, स्पा, बार, जिम, एक अच्छा गार्डन हो, उस घर की कीमत कितना अंदाजा लगा रहे हो आप एक अच्छी सोसाइटी में? हाँ जी, कितना सोच रहे आप सभी लोग? 4 से 5 करोड़ होना चाहिए। देखो घर तो होगा आप में से बहुत सारे लोगों के पास, बट मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज भी वो उस एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे मान लो अगर 1-2 घंटे लगातार बारिश हो जाए ना तो घर का दरवाजा खोलते हमें धुआं नजर आता है, गलियों में नाली वैसे ही बह रहा है, घर के अंदर एंट्री करने के लिए हमें छलांग मारना पड़ता है घर में जाने के लिए। तो उस सोसाइटी की बात नहीं कर रहा मैं, एक अच्छी सोसाइटी लाइक सेक्टर साइड, गलीगों में एक शानदार तरीके से आप देखो तो कम से कम 4 से 5 करोड़ का घर होना चाहिए, कार भी 1 से 2 करोड़ की लगा लो, नेम प्लेट की कोई कीमत नहीं है, बैंक बैलेंस भी 1 से 2 करोड़ का होना चाहिए, लाइफस्टाइल की कोई कीमत नहीं है, टूर में 15-20 लाख रुपए चाहिए, स्कूटी भी 1-1.5 लाख रुपए की लगा लो, बाइक भी 2-2.5 लाख रुपए की लगा लो, शादी घटिया से घटिया शादी देखो करोगे तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तो चाहिए आज। यस या नो? यस सर। देखो शादी भी 3 तरीके से किया जाता है, समझना। पहला 4 खंबे लगा के, देखा आपसे बुरा मत मानना, रोड पे टेंट लगा देते हैं, कई बार तो नहीं यहाँ देखते हैं खेतों में भी टेंट लगा देते हैं और जिसको हम नहीं बुलाते ना जल्दी से भी नीचे से आ जाता है। हाँ सच्चाई है, कई बार तो गाय भैंस भी घुस जाते हैं। तो एक तो शादी उस तरीके की होती है अगर आपने नोटिस किया हो तो। दूसरी शादी आप देखोगे तो 15-20 लाख रुपए की ना बैंकेट बहुत बुक किया जाता है, जैसे आप देखोगे इसके साइड जाओगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, वो शानदार तरीके से होता है। तीसरी सबसे आसान, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी मनी, शिव मंदिर चले जाओ भाग के। अरे बोलो है या नहीं है? आपके रिलेटिव में जानकार रिश्तेदार में से बहुत से लोग होंगे, आए दिन खबर आती है, आते नहीं आती? तो मैं आपसे इसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह की करना चाहते हो? हाँ जी, ये वाला 15 से 20 लाख, बट अंदर से वहां जाके कि आज की सिचुएशन में आप हो, आपके घर वाले हैं, 15-20 लाख रुपए लगा देंगे आपके ऊपर? नहीं लगा सकते ना। तो आपको अपने आप जो है उस लायक बनो कि जिससे आप खुद लगा सको, आपके घर वाले उस चीज के लिए जो है काबिल बन सके। है या नहीं है? यस सर। तो आपका ड्रीम है, सोचो इसमें आना है, मान लो इन सभी अमाउंट को मैं ऐड करता हूँ, आपके कम से कम करके मान लो 8 से 10 करोड़ रुपए, तो ये सपने आप कैसे पूरा करोगे? आप क्या करोगे अपनी लाइफ में? ऐसा बताओ, आपने क्या सोचा ऐसे जिससे आपके सारे ड्रीम सपने पूरे हो जाए, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी स्टडी के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ? आपने क्या सोचा ऐसा? देखो पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, कामयाब हर कोई होना चाहता है आज के समय में, बट आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या सोचा जिससे कि आपके सभी ड्रीम पूरे हो जाएंगे? तो आप सभी के अंदर से आवाज आ रही होगी, क्या सोच रहे हो आप? जॉब। और आप देखोगे तो जॉब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉब। हाँ जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉब। जॉब ही बोलते हैं। यस सर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉब। और हिंदी में क्या बोलते हैं? नौकरी। और उर्दू में? गुलामी। गुलामी करना। तो ऐसे में एक दिन बैठा हुआ था, मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग से बहुत जिद्दी मतलब क्या कि हर बात पे ना मुझे
मुझे बहुत फोर्स करती थी कि बेटा खूब पढ़, खूब पढ़, खूब पढ़, खूब पढ़, खूब पढ़, खूब पढ़। मैं रात को 3 बजे उठा देती थी, बेटा सुबह जल्दी उठ के पढ़ते तो ज़्यादा दिमाग के अंदर घूमेगा। अच्छा, अच्छी बात है। तो खूब पढ़, तो खूब पढ़ेगा तो तेरे अच्छे नंबर आएंगे। क्या आएंगे? अच्छे नंबर। और जब अच्छे नंबर आएंगे तो तुझे अच्छी वाली क्या मिलेगी? नौकरी। लेकिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, ऊपर से मैंने ये मात्रा हटा दी। क्या बन गया? नौकर। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि मेरी मम्मी इतना जिद क्यों कर रही थी कि बेटा अजय ध्यान से पढ़, आगे चल के तुझे अच्छी वाला क्या बनना है? नौकर। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, पिंजरे चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा है। नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी तो नौकरी। आप नौकरी के अंदर ना मालिक के अंदर नहीं है, प्रेशर में चले जाना। एक दिन जरूर बोल देगा, बोली फाइल लेना, फिर नौकर तो। और आज तक मैंने नौकरी के अंदर किसी के ड्रीम्स अपने पूरे होते हुए आप मुझे बता दो, अगर आपके रिश्तेदार जानकार में कोई हो तो। आप में से कितने ऐसे साथी जो जॉब करते हैं, प्लीज रेज इट, जो लोग नौकरी करते हैं? आप करते हैं तो कैन यू टेल मी शेयर, आप महीने का कितना कमा लेते जी? 8,000 रुपये। फिर बोलते हैं प्रियंका जी बैठ जाओ, मैंने मान लो 8,000 रुपये बताया, मैं 10,000 मान लेता हूँ। कितना मान लो? 10,000 के ऊपर एक साल में कितना कमा लेगी? मान लो महीने का आप 10,000 कमा रहे, तो एक साल में आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 1,20,000। अगर ये अगले 10 साल तक काम करेगी तो कितना कमा लेगी? अगले 10 साल में और अगले 10 साल में इन्होंने, प्रियंका ने 30 साल नौकरी की, 30 साल में इनकी टोटल अर्निंग कितनी हुई? 36 लाख। कब? जब प्रियंका जी सुबह उठेगी, तैयार होकर जॉब पे जाएगी, खाना नहीं खाएगी, सीधा जॉब पे जाना है, पानी नहीं पीना, सीधे कपड़े नहीं खरीदना, शॉपिंग नहीं करना, घर वालों को सपोर्ट नहीं करना, फोन का रिचार्ज नहीं करवाएगी, कुछ भी नहीं करेगी तो 10,000 कमा लिया ना। 10,000 में से तो 1,20,000 तभी होगा जब एक भी रुपये खर्च नहीं करेगी। बट क्या आप सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे, ऐसा हो सकता है कि आप 10,000 रुपये महीने कमाओ और 10 के 10 बचा लो? क्योंकि सैलरी आने से पहले फिक्स होती है। रूम का रेंट, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, खुद के खर्चे, माँ के खर्चे, फोन का रिचार्ज, यस या नो? यस सर। चाह के भी एक इंसान 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 कमाने वाला कभी भी ड्रीम सपने को पूरा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। समझे? चलो मैं मान लेता हूँ कि आप में से बहुत सारे यहाँ पे अलग तरीके के लोग, मान लो आप महीने का 50,000 कमाते हो। कितना कमाते हो? 50,000। 50,000 को 12 महीने में कितना कमा लोगे? 6 लाख। अगले 10 साल तक नौकरी करो, कितना कमा लोगे? 7। अगले 10 साल में 7, अगले 10 साल में 7। टोटल इनकम कितनी होगी आपकी? कितनी होगी? 180। क्या लग रहा है आपके दिन सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं, 4 से 5 करोड़ का आपने घर ही सोचा है। तो आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, क्या आपको लग रहा है 50,000 रुपए महीने की इनकम मिलेगी आपको उसमें? नहीं। हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, मुझे पता है ड्रीम बहुत शानदार हुआ करता था स्टार्टिंग में, और मैं ये समझता था कि भाई साहब एक बार भगवान प्लीज कैसे भी करके ना बीए हो जाए। एक बार बीए कंप्लीट हो गया ना यार, मोदी जी की साइड वाली सीट मुझे मिलेगी, मुझे ऐसा महसूस होता था। बट जब मैं मार्केट में निकला, मैंने देखा कि अजय कौन सी दुनिया में जी रहा है भाई। बीए करने वाले तो 10 के 20 सब्जी बेच रहे हैं, शॉपिंग बेच रहे हैं, बर्गर तो बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। बोलो सच्चाई है या नहीं है? यस सर। अब देख लो अपने पड़ोसी में, पूछ के आस पड़ोस में, तो मुझे समझ में आ गया था कि देखो नौकरी से जो है ना बुरा कमाना, आपकी जो लाइफ है ना वो सिर्फ कर सकती है, आप कभी भी जी नहीं सकते। आप सोच, आप खुद ही देख लो, आपके पिताजी 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं ना, कोई फैक्ट्री में करते होंगे, रिफाइनरी में करते होंगे, यहाँ करते होंगे, जॉब कर रहे हैं ना। आप सोचो क्या उनके सपने पूरे हो गए? हर महीने पापा कौन सी कंट्री में घूमने जाते हैं बताओ? बहुत ज्यादा हम पापा को जिद करते हैं तो करनाल लेके चले जाते हैं, है या नहीं है? आज तक कहाँ लेके गए? कहीं भी नहीं। क्यों? ना तो उनके पास टाइम है और ना ही पैसा है या नहीं है? मुझे एक चीज समझ में आ गया था, एक चीज और ध्यान रखना, अभी प्रियंका जी जब काम करने जा रही है तभी ये अकेली जाती होगी। कैसे जाती होगी?
और जब मैं इनसे 30 साल बाद मिलूंगा तब ये मेरे से कैसे मिलेगी? और अकेला क्या ये श्याम वाली कैटेगरी में आ जाएगी? इस कैटेगरी में रहेगी। यानी काम करेगी तो पैसा आएगा, काम नहीं करेगी तो पैसा नहीं आएगा। समझे? तो मुझे ये चीज बहुत पहले समझ में आ गया था। दूसरी चीज कि चलो मान लो आप सभी ये बोल रहे हो सर मेरे पास तो पैसा मेरे पापा लगा देंगे, मैं तो बिजनेस कर दूंगी इस सपने को पूरे करने के लिए। तो आप सभी एक बात बताओ, देखो हम कोई अंबानी, टाटा, बिरला या कोई अरबपति की औलाद होते हैं ना, तो मैं मानता नहीं कि आपको लग रहा है कि आपके घर वाले लाखों करोड़ रुपए आपको तो लगा देंगे। अपने आप से सवाल पूछो, लगा सकते हैं आपके मम्मी पापा? मुझे समझ में आ गया था कि मैं उस अंबानी खानदान से नहीं हूँ कि मेरे पापा बोलेंगे बेटा ले 4-5 करोड़ रुपए ले और जा रिफाइनरी में कोई पेट्रोल का व्हीकल लेना, वहाँ पे फैक्ट्री खोल दे। क्या आपके घर वाले लगा देंगे? मुझे पता चल गया था कि मैं उस खानदान से भी नहीं हूँ, यानी कि बिजनेस भी मेरे बस की नहीं है। तीसरा, या तो मेरे अंदर कोई टॉप का टैलेंट हो कि भाई साहब मैं सिंगिंग बहुत अच्छा करता हूँ, ऐसे सिंगिंग करता हूँ जैसे अरिजीत सिंह फेल। आप में से कितने ऐसे यहाँ पे? हाँ जी, आप में से कितने यहाँ पे नेहा कक्कड़ बैठी हुई है कोई आप में से? नहीं, तुम्हारे अंदर उस तरीके की कोई टैलेंट भी नहीं है। डांस बहुत अच्छा करता हूँ, ऐसे आप डांस करते हो जैसे एक बार अगर आपने एक स्टेप के तो पूरे गांव वाले देखने आ जाते हैं, है क्या ऐसा कुछ? नहीं, तो ना तो टॉप का टैलेंट है। चौथी चीज, या तो हमारे पास भाई साहब एजुकेशन बहुत ज्यादा शानदार हो कि हर बार 100 में से 100 आते हो। अभी आप में से कितने लोगों ने 12th पास आउट किया है? 12th रिसेंटली पास किया है, गुड। किसी के 90 एबव मार्क्स आए तो प्लीज रेज योर हैंड। 80 एबव, गुड। 99, 95, 100 आउट ऑफ 100। सोचो, मुझे समझ में आ गया था कि हमने तो जिंदगी में इसके बारे में सोचा ही नहीं, हम तो हमेशा इसका उल्टा सोचते थे। बोलो है या नहीं है? yes, sir। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरी एजुकेशन किस लेवल की है या नहीं है? yes, sir। तो यानी कि एजुकेशन भी मेरे पास नहीं है कि जिससे पीएचडी कर रखा हो, एमबीबीएस की पढ़ाई, आईआईटी फ्रॉम हैदराबाद, क्या है क्या वैसी डिग्री नहीं। तो कैसे आपके ड्रीम सपने पूरे होंगे? आप क्या करोगे अपनी लाइफ में ऐसा? क्योंकि पढ़ाई तो देखो हर कोई कर रहा है, 12वीं सिर्फ आपने ही पास थोड़ी ना किया है, हरियाणा से 35 लाख लोगों ने 12वीं पास किया है या नहीं है? तो मुझे समझ में आ गया था कि ऐसा क्या है मार्केट में जिससे कि मैं सभी ड्रीम सपने को पूरे कर लूं। और अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता दूं जिससे आज से 3 साल पहले मैंने शुरुआत किया, सभी ड्रीम सपने को मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूं अपनी स्टडी के साथ साथ, और अगर वही रास्ता मैं आपको बताऊं जिससे कि आपके सारे ड्रीम सपने पूरे हो जाए अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो कैसा रहेगा आपके लिए? हाँ जी, कैसा रहेगा आप सभी के लिए? बहुत अच्छा। चलिए आइए जानते हैं। उस काम का नाम है रिकमेंडेशन, जिसको हम हिंदी में सलाहें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 तरीके से किया जाता है। पहला आप देखोगे तो नॉर्मल वे में और दूसरा प्रोफेशनल। नॉर्मल में आप देखोगे एक इंसान यहाँ पे प्योर वाइट सच बोलता है। क्या बोलता है? और कमाता कितना है? 0। बट यहाँ पे जो है प्रोफेशनल में एक इंसान प्योर वाइट झूठ बोल के मार्केट में 10, 20, 30 करोड़ रुपए कमा लेता है। यानी सच बोल के कितना कमा रहा है? और झूठ बोल के। अब आपने मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना है? यस सर। सुना आप सभी ने? टीवी पे आते हैं, बोलते हैं 1 रुपए 90 तेल लगाइए और टेंशन दूर। ऐसा होता है कि सच में? बट तो टीवी वाले क्या बोलते हैं? बोले क्या मिल रहा है? पैसा। एक महाजोगी इंसान, उसको देख के तो हैरान हो जाता है। टीवी पाई ने बोली कि मेरी सुंदरता का राज 10 रुपए का लक्ष्य, आप भी नहीं है बोल बताइए। ऐसा होता है कि सच में? प्योर वाइट झूठ। बट हाँ क्यों बोल रही है? बोलिए क्या मिल रहा है? पैसा। एक ऐड देखा मैंने, उसमें क्या होता है कि सडनली मैच हो रहा होता है, बीच में से लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है एक बंदा उसमें आता है, मैच के दरमियान बोलता है वेट है आइडिया, भागे भागे जाता है, फ्रिज खोलता है। जैसे फ्रिज खोलता है उसमें रेड कलर की बोतल निकालता है, फोन की जैसे पीता है, अपने 2 उंगली प्लग में डालता है, पूरे घर में लाइट आ जाती है। बोलते यस टीनेजर। अच्छा स्टिंग पीने से घर में लाइट आ जाएगी? बिल्कुल आप सब ट्राई मत करना।
घर की लाइट भी पता नहीं आपकी जरूर से दी जाएगी, है या नहीं है? बेटा वो लोग क्यों दिखा रहे हैं ऐसा? क्या मिल रहा है? एक लड़की माउंटेन से नीचे गिर रही होती है, आप होते तो क्या करते? अपना हाथ पकड़ोगे, रस्सी दोगे। मैं होता तो क्या करता? हाथ पकड़ता, रस्सी देता, गोड़ देता ऊपर खींचने के लिए। तो भाई सब चप्पल ऐसे कोई लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि माँ कृष्ण मैं भी पहनता हूँ। महामाल से ऐड देखा है? अच्छा वो 30 से 40 किलो तो होगी लड़की, 250 ग्राम की चप्पल बन के आ जाएगी ऊपर। बट वो इंसान क्यों दिखा रहा है? पैसा मिल रहा है या नहीं है? इस तरीके का आप देखो तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो बिल्कुल वो जो है प्योर वाइट क्या है वो, बट हाँ लोग इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि वो जो है टीवी पे दिखाया जाता है, एक्टर लोग हैं, इसलिए लोगों को विश्वास होता है। बट यहाँ पे सच बोल के भी आप नहीं कमा रहे हो क्योंकि आप नॉर्मल में कर रहे हो। लोग बाहर झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो कैसे कर रहे हैं? प्रोफेशनल में। हमारे यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन करने का मौका मिलेगा प्रोफेशनल में, बट हमारे यहाँ पे आपको किसी प्रकार से छूट नहीं। क्लियर? जैसे आप हमारे यहाँ स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी नंबर, एक पासवर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? आईडी और पासवर्ड मिलेगा। जैसे आपके माध्यम से फ्री रिकमेंडेशन होगा, कंपनी यहाँ पे आपको 1600 रुपये का चेक देती है। अगेन फ्री रिकमेंडेशन पे कंपनी आपको 1600 का चेक देगी, प्लस अगेन फ्री रिकमेंडेशन पे कंपनी आपको 1600 का चेक देगी। टोटल आपके अकाउंट में कितना आ गया? ये हफ्ते का आएगा। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 5 हफ्ते में कितने महीने होते हैं जी? 5 हफ्ते में कितने महीने होते हैं? 25। हाँ जी, 5 हफ्ते में कितने महीने होते हैं? 5 हफ्ते में कितने महीने होते हैं? बेहतर। हाँ जी, ये समझ में आए? जैसे आप टाइम रिकमेंडेशन करते हैं, कंपनी कितने चेक दे देती है आपके लिए? 1 रुपये थे या 45 रुपये? हाँ जी। अब ये 2 लोग मान लो एक दिन में 10 घंटे भी काम करते हैं, तो टोटल कितने घंटे काम हो गए? और 10 घंटे आप कर रहे हैं, टोटल कितना हो गया? 100 घंटे काम हो रहे हैं। आप नौकरी के अंदर एक दिन में कितने घंटे काम कर लोगे? मान लो आप जॉब कर रहे हो, जॉब के अंदर एक दिन में कितने घंटे काम कर लोगे? 8, 10, 12, 15, 20, 25 कर लोगे? 25 घंटे के होते गलती से करके लोग कर लेना, अक्सर में मिलोगे क्योंकि मशीनों को भी रेस्ट की नीड होती है। यस सर। तो यानी कि आप देखोगे यहाँ पे आप एक इंसान बन गए, उसका नाम क्या है? श्याम। क्या बन गए? श्याम। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हो। ठीक, श्याम के नीचे 200 लोग काम कर रहे थे ना? यस सर। वो काम नहीं भी करा 1-2 महीने, तभी उसकी इनकम आई थी। बट काम क्या करता था? जॉब में तो जाएगा तभी पैसा मिलेगा भाई। तो यानी कि आपको यहाँ पे 100 घंटे काम करते हैं, तो ये देखो आप 100 घंटे आपके लिए काम हो रहा है, समझे? अब आपकी इनकम आएगी जब आप नौकरी कर रहे थे 10-15 घंटे काम कर रहे थे, तब इनकम आएगी। आपने टाटा का नाम सुना है? टाटा टी, ट्रक, कार, टाटा सॉल्ट, टाटा नमक। सुबह आपके घर पे आते हैं, जी चाय लीजिए, आते हैं ना? आपके घर नहीं आते हो? तो चाय पत्ती कैसे आता है आपके घर में? आप खुद लेके आते हो? अच्छा, देखो कैसे होता है। उनके नीचे ना आज भी पूरे भारत में 9 लाख ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। अगर वो 9 लाख लोग पूरे दिन में तो बैठे रहते हैं, वो सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं एक दिन में, तो टोटल कितना हो गया? 9 लाख घंटे। आज टाटा जी दुनिया का है ना? नहीं है। तो फिर कंपनी और इतना पैसा सब कुछ तो बंद हो गया होगा? बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके नीचे आई बात समझ में आपसे को? यस सर। तो मुझे चीज समझ में आ गया था। बट हाँ, यहाँ से करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? टीसीएम जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, टीसीएम का बेनिफिट मिलेगा जिससे आपको श्याम वाली कैटेगरी में आने का मौका मिलेगा। जैसे हेलो सबसे शानदार बेनिफिट मैंने यहाँ पे पता है क्या लगा कि यहाँ पे आपको एक चीज मिलता है, बोनस। क्या मिलेगा? बोनस। और मैं आपको सच बताऊं, जॉब के अंदर बोनस में क्या मिलता है? मिठाई के लिए बहुत ही
हाई क्वालिटी का स्वीट्स दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सन पापड़ी। यस या नो? बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्योंकि कई बार मैंने अपने घर में ही देखा हुआ है कि घर में कोई लेके आया, फिर जो है वही मैंने देखा कि वही मिठाई का डब्बा मम्मी क्या करती है, किसी दीदी को वहाँ पहुँचा दिया, दीदी ने भी ट्रांसफ़र कर देती है आगे, वो किसी अपने भाभी के पास पहुँचा देती है, भाभी भी कहीं और ट्रांसफ़र कर देती है, दोबारा 2 महीने बाद देख रहे हो हमारे घर में आगे हो जाता है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो है या नहीं है? बट हमारे यहाँ आपको बता दूं, बोनस इस साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार दिया जाता है। यहाँ पे एक साल में बोनस कितनी बार मिलेगा? 4 क्वार्टर में कितने साल होते हैं? 4 क्वार्टर में कितने साल होते हैं? 1 साल। 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 एंड क्वार्टर 4। यानी जैसे जैसे आप लेवल क्वालिफाई करोगे ना, मान लो यहाँ भी बोनस मिल गया, 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। यहाँ दिख रहा है बोनस चार्ट आपको? यस सर। 10,000 से हमारे यहाँ पे शुरुआत है अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक आप बोनस हमारे यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो एक और चीज जो सबसे बेस्ट है, यहाँ पे आपको 12 तरीके से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। कितने तरीके से? मान लो यहाँ पे आपने एक शोरूम खोला, ध्यान से समझना आप लोग, एक शोरूम से आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो? सेम आपने रिफाइनरी, पानीपत, दलगाना, इन सब जगहों पे भी आपने 10 दुकान और खोल दिया, यहाँ से भी टोटल महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो। आपके लिए ये बेस्ट है या ये बेस्ट है? नीचे वाला 1 से 1 लाख या 10 से 1 लाख? 1 से 1 लाख। 1 से 1 लाख वाले प्लीज रेज योर हैंड। 102 से 1 लाख आ रहा है, वही बेस्ट है। मान लो अभी जो है कोरोना कोविड-19 दोबारा आने के चांसेस है, खुदा का ऐसा ना हो ये आपका बंद हो गया, तब आपकी इनकम 0। कोरोना आया, 5 ऐसे एरिया में कोविड-19 का केस मिला जहाँ से कंपनी ने आपके ऊपर के 5 शोरूम बंद कर दिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपकी इनकम कितनी आएगी? 50,000। जी 50,000। बेस्ट 10। समझ रहे हैं आपको क्या समझना चाहता हूँ? जी सर। यहाँ पे कितने तरीके से पैसा कमा लोगे? 12 टाइप। नौकरी पे एक महीने में 1 बार। हमारे यहाँ पे महीने में 4 बार। एवरी वीक इनकम आती है, हर वीक आप इनकम कर सकते हो। क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। ये समझ में आया? ये कुछ बेनिफिट्स है। उसके बाद मैं अपने हमारे प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए जितने भी आपने सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, आप सभी के लिए प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वालिटीज हमारे प्रोग्राम के लिए है, उस क्वालिटीज को आप सभी को देखना है, क्या क्या क्वालिटीज की नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंसान कम से कम 10 पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? दूसरी चीज, उस इंसान के अंदर एवरेज माइंड पावर एंड एवरेज परचेजिंग पावर होना चाहिए, यानी कि अपने एजुकेशन के क्वालिफिकेशन से 15, 20, 25 हज़ार रुपए का खर्चा कर सकता हो ये प्रोग्राम उनके लिए। यस या नो? यस सर। यहाँ पे एक बीमारी है जो आज तक देखा जाए तो आप देखो अस्थमा का इलाज हो सकता है, डायबिटीज का हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, फिर कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, बट एक ऐसी बीमारी है जो जनरेशन टू जनरेशन खत्म कर देती है और आज तक उसका कोई इलाज ही नहीं है। उस बीमारी का नाम है नो मनी। क्या नाम है? पैसा। क्या बोलते हैं? पैसा। हमारे परदादा जी थे, आवाज नहीं आ रही, नहीं थे क्या? हम कहाँ से आ रहे थे? इसका मतलब थे, है ना? उसके बाद हमारे दादाजी भी हैं, पापा जी भी हैं, और हम भी हैं। सपोज करो दादाजी ने परदादा जी से बैलगाड़ी मांगा होगा, तो परदादा जी ने बड़े प्यार से दिया होगा, बेटा ये यार क्या बोला था उन्होंने? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। अब पापा जी ने भी बोला बच्चों को बैलगाड़ी इसको एटलस की साइकिल दिला दो, दादाजी ने बड़े प्यार से दिया होगा। क्या बोला? पैसा नहीं है। हमने बोला कि पापा देखो आजकल KTM, ड्यूक 390 का, स्कूटी, एक्टिवा, मशीनों का ट्रेंड चल रहा है, दिलवा दो, स्प्लेंडर ही दिला दो। पापा ने बड़े प्यार से दिया। क्या बोला? पैसा नहीं है। सिंपल सी बात है, हम तो भी नंगे मुंगे होंगे, कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, उन्होंने एक दिन देखा कि उसकी यूनिवर्सिटी में चमचमाती ब्लैक कलर की मर्सिडीज में लड़की आती है। अगले दिन वो घर पे आई और बोली मुझे नहीं पता, मुझे भी कार चाहिए। आपसे जिद करने लगे। आप क्या बोलोगे?
तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हाथ टाइट है, ये बोलोगे कौन सी कंपनी कौन सी कलर की चाहिए? ये बोलना चाहोगे ना? यस सर। मैंने जिंदगी में सोच लिया था कि मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि बेटा हाथ टाइट है, पैसा नहीं है, सीधा ये बोलना है कौन सी कंपनी कौन सी कलर की चाहिए। आज आप लोग अपने घर वालों के सामने जाना, ठीक है, और बोलना मम्मी मुझे नहीं पता, आज की डेट में इसी वक्त मुझे एक्टिवा 6G चाहिए। मम्मी बोलेगी बेटा ओ कैसे नहीं बताया आपने, करनाल से चाहिए पानीपत से, कहाँ से चाहिए, आज चलो, ऐसे बोलेगी क्या मम्मी? आप घर पे जाना, बोला पापा मुझे नहीं पता, मैं जब बोल रहा हूँ वो सुनो ध्यान से, अभी मुझे KTM 390 चाहिए। पापा क्या बोले? ओ आज बेटा करनाल से कहाँ से लेना है, ऐसे बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे घर वाले? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, हाथ टाइट है, यही बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये हाथ आज से टाइट नहीं है, बहुत पहले से टाइट है। मैंने जब 10वीं पास किया ना, पापा बोले थे बेटा तुझे बाइक दिला दूंगा। 10वीं के बाद बोला मेरा हाथ टाइट है, फिर उन्होंने बोला 12वीं पास कर ले, 12वीं के बाद उन्होंने बोला मैंने हाथ अभी तक ढीला ही नहीं हुआ। समझे? तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि कभी भी ये इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्लियर हो रहा है आप सभी को? यस सर। तीसरी चीज, ये प्रोग्राम उनके लिए है जिसके पास ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजायर हो। क्या उसके अंदर ड्रीम प्लस में बर्निंग? ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो आज भी करनाल में हरियाणा रोडवेज में खिड़की के सामने बैठ के और बाकी अंदर बाहर हो रही है, उनके लिए प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये प्रोग्राम उसके लिए है जो आज हो सकता है किसी हरियाणा रोडवेज में विंडो के साइड में बैठा हो, वो बाहर विंडो से देखा उसने एक ब्लैक कलर की चमचमाती मर्सिडीज में दो कपल बैठे हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने AC ऑन किया हुआ है और बाहर हल्की की बारिश हो रही है और बढ़िया अंदर म्यूजिक चल रहा है और बस के अंदर बैठे बैठे बंदा फील कर रहा है यार लेकिन मेरी लाइफ भी ऐसी होगी। ये प्रोग्राम उनके लिए है। समझ में आने बात आप सभी को? उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो हमेशा बोलता हो भगवान का दिया सब कुछ तो भगवान का दिया सब कुछ तो मेरे चाचा जी हमेशा बोलते थे सब कुछ तो है, क्या करना आप 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की जिंदगी है, क्या करना आप सारी चीजों को देख सकते, कुछ नहीं होता। हमेशा बोलते थे सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। मैंने एक दिन गलती से पूछ लिया चाचा जी है कहाँ? घाट के नीचे। कहाँ पे है? चाची को एक साड़ी में 4 साल हो गए। कितने साल हो गए? हर त्योहार पे बोलो और होता है आपस में लड़ाई होती है। पूरे बंगले के अंदर एक पंखा लगा हुआ है, बंगले का गेट खोलते ही कमरा खत्म है। क्या दिया हुआ? समझे? तो मुझे समझ में आ गया था कि जो है ना ड्रीम प्लस में बर्निंग डिजाइन होना चाहिए। समझे? ये प्रोग्राम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बिल्कुल सेटिस्फाई है अपनी लाइफ में कि आपको कुछ चाहिए नहीं यार, क्या करना जिंदगी में, घूमने की ये छत है तो क्या करना, बाहर जाके गाड़ी का क्यों करना, देश को पोल्यूशन नहीं करना चाहता, ऐसे लोग ये प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। समझे? यस सर। उसके पास ड्रीम है, देखिए इमोशनल आपके पास ड्रीम होना चाहिए यार, अपनी माँ के लिए कुछ करना है, पापा के लिए कुछ करना है। कि आज भी मैं बहुत से लड़कियों को, बहुत से लड़कों को जानता हूँ जिसकी मम्मी आज भी पूरे दिन काम करती है, 200 घर में पोछा लगाती है, बर्तन धोती है, आज भी बहुत सारी एक्टिविटी करती है। पापा पूरे दिन 45-50 डिग्री सेल्सियस में वहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, एक रुपए पसीने ही कमाते हैं। और ऐसे में बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे लड़कियों को जानता हूँ कि आज भी उसकी बेटी और उसका बेटा छत पे जाके रील्स बना रहा है। समझे? ऐसे लोग ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए जिसके अंदर चाहत है कुछ करने की जिंदगी में, ये उनके लिए प्रोग्राम है। समझ में आ रही है काफी को? यस सर। एक चीज का हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, जो ये है एज है ना आपकी 18 से 25 वाली, इसी में डिसाइड होगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या करोगे। समझे? ये जो एज है ना आपकी, ये मर्जी वाली है। कौन सी है? मर्जी वाली। इसके बाद जो आपकी एज होगी ना, वो कौन सी वाली होगी? ना चाहते हुए भी आपको काम, यही एज है कुछ करने का। समझे? तो इस एज में आपने डिसाइड कर लिया मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना है, अपने पिताजी के लिए कुछ करना है, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे। नहीं तो ये एज अगर आप एक बार निकल गई ना, तो आप जिंदगी में बहुत पछताओगे। समझ में आ रही बात? इसी एज में आप अपने करियर को बना सकते हो, अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हो। क्लियर हो रहा है? ये टाइम बहुत कीमती है, इस एज को बिल्कुल मत जाने दो। इसी एज में डिसाइड होगा कि आप अपनी जिंदगी में तरक्की करोगे या क्या करोगे। समझ में आ रही बात आप सभी को? एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि 18 साल का लड़का जैसे ही होने वाला होता है, उसका जन्मदिन आता है।
जन्मदिन आते तो अपनी माँ से जाके बोलते हैं कि मम्मी इस 18वें जन्मदिन पे आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगी? क्या बोलता है वो? ध्यान से समझना आप लोग। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ये जो गिफ्ट है ना तेरा, मैं अलमीरा में रख दूंगी, वहाँ से जाके तू देख लियो। ठीक 2 महीने बाद वो लड़का बीमार हो जाता है। जैसे ही बीमार होता है तो उसकी मम्मी पापा हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि जो दिल में ना छेद है, ये 2 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। उसके माँ बाप बहुत रोने लग जाते हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है उनके घर में। फिर क्या होता है, जैसे ही 2 साल बाद वो लड़का दोबारा लौट के घर पे आता है तो देखते हैं कि उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। सडनली उसे याद आता है कि यार मेरी मम्मी ने कही थी कि आज तेरा गिफ्ट मैं अलमीरा में रख के चली जाऊंगी। तो भागे भागे जाता है, अलमीरा में खोलता है। जैसे अलमीरा खोलता है तो वहाँ पे देखते हैं उसे बड़ा सा बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर एक चिट्ठी होती है। चिट्ठी के अंदर लिखा होता है कि हे मेरे जिगर के टुकड़े, अगर तू आज ये चिट्ठी को पढ़ रहा है यानी कि तू सही सलामत होगा, तुझे याद होगा कि तूने मेरे से कहा था कि गिफ्ट में क्या दोगे। तो बेटा आज मैं तुझे इस जन्मदिन पे मैं तुझे अपना दिल गिफ्ट कर रही हूँ, इसे संभाल के रखियो और हैप्पी बर्थडे बेटे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही सुनते ही उसके जो है उसका बेटा बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा वो। और पेरेंट्स मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि एक माँ और एक बाप इस दुनिया से इसलिए चले गए ताकि उसका बेटा है या नहीं है। क्या बात है? हमेशा ध्यान रखना, जो माँ होती है ना दुनिया में, आपके माँ और आपके पिताजी के अलावा ना आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। Everyone just एक यस या नो? माँ बाप के अलावा किसी से प्यार नहीं करना। जिसने आपको 9 महीने तक पेट में पाल पोस के बड़ा किया है उनका दिल कभी मत दुखाना। मैं चाहूंगा यार दिल से ना उस माँ बाप के लिए एक बार जोरदार ताली दीजिए। आज अगर किस ड्रीम के लिए आप काम कर रहे हो, किस सपनों के लिए काम कर रहे हो, अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। यस या नो? मुझे समझ में आ गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुड फैमिली से बिलोंग करता हो, ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो चोरी करता हो, स्नैचर हो, स्मगलर हो, स्मोकिंग करता हो, ड्रग्स लेता हो, ऐसे लोगों के लिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। स्नैचर हो, स्मगलर हो, ऐसे लोगों के लिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रही बात आप सीखो? गुड फैमिली का मतलब देखो अमीर गरीब नहीं है, कोई भी गलत हैबिट उसके अंदर ना हो। उसके बाद माय फ्रेंड्स हमारे प्रोग्राम को देखा जाए तो जो भी मैंने आपको जानकारी दिया है, बताया, समझाया, किसी को खुद से आपको नहीं बताना। चाहे आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ट्यूशन टीचर, कॉलेज टीचर, आसपास के अंकल जी, आंटी जी, मामा, चाचा, ताऊ, फ्रेंड, रिलेटिव, रिश्तेदार, किसी को खुद से नहीं बताना, 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 मतलब नहीं बताना। पूछो क्यों? देखो क्योंकि मैंने आपको समझाया कितना है, हो सकता है आपको समझ में कितना आया हो। बाहर निकलोगे, किसी से बात करोगे, घर जाते जाते 100 को आपने काम पहुंचा दिया। अब आप किसी के पास गए, आपने बोला बहन अब देखिए अब तो तेरी बहन कामयाब हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। जिसको बताओगे उसको समझ में कितना आएगा? मेरी बहन तू कामयाब हो जाए, मैं तो ऐसी थी। यहाँ पे गलती किसकी है? हमारी? मेरी। किसकी गलती है? मुझे बाइक चलाने नहीं आती, मैं 2 को NH24 पे सिखाने के लिए चला गया। अगले दिन खबर आई 3 की मौत। मैं भी बोलूँगा ना, इसलिए आपको क्या करना है, किसी को खुद से नहीं बताना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा पूरा ज्ञान खतरों के समान। समझे आप लोग? बट हम लोग इंडिया में मानते कहाँ हैं? जहाँ पे लिखा होता है नो पार्किंग, क्या करते हैं? नो को मिटा देते हैं। अब क्या बन गया? पार्किंग। आपने रेलवे स्टेशन पे जाना, लिखा होता है थूकना मना है, क्या करते हैं? पूरा पेंट कर देते हैं। कई बार अंग्रेज भी शर्मा जाते हैं, भाई कौन से जमाने में पेंटर है, जरा बुलाओ हम भी देखें, है या नहीं है? yes, जिस काम के लिए मना किया तो काम जानबूझ के करते हैं। प्रॉपर लिखा होता है यहाँ पे कूड़ा डालना मना है, नहीं तो जुर्माना 500 रुपये, पोस्टरी हटा देते हैं, है या नहीं है? yes, मैं जब पहली बार आया था तो मुझे भी ऐसे ही बोला गया कि यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी को खुद से नहीं बताना। अब सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हमेशा शक होता था, जैसे कुछ भी ऐसी बात CID में बहुत ज़्यादा देखता था
उसमें बोलते थे दया कुछ तो मैं सब बहुत दिमाग लगाता था। मैं क्या करता था कि जैसे मैं घर पे गया और जो मेरे जितने भी फ्रेंड थे लोग चिंटू पिंटू गोलू मिंटू भाई सब जल्दी आ। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम देखा जहाँ से तेरी नहीं पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। मैंने सबको बताया भाई कुछ नहीं, सिर्फ तीन। मैंने सबको फोन किया, सर मुझे नहीं करना। तो सर ने पूछा क्यों? मैंने सर को मैं सबको बताया, सर को मुझे मना कर दे। सर ने फिर मुझे बोला बेटा तुमने बोला था ना किसी को मुझसे नहीं बताना। तो आप लोग पे जैसी गलती बिल्कुल भी समझ में आ रही बात आप सभी को? यस सर। फिर सबसे ज्यादा समझदार मैं अपने पिताजी को समझता था। मैं पापा के पास गया, भागे बोला पापा कुछ नहीं करना, आपको पता है सिर्फ तीन 25,000 1 लाख सालाना 2 करोड़। पापा ने बोला बेटा पागल है? फिर पापा ठीक है चल इसने कुछ खिला तो दे दिया। मैंने पापा ये कुछ नहीं है, हफ्ते का 1.5 लाख 25,000। पापा ने बोला बेटा मैं तेरा बाप हूं तो तेरा बाप है। तो आप मेरी जैसी गलती बिल्कुल भी समझ में आ रही बात आप सभी को? यस सर। फिर भी अगर आप किसी को बताओगे तो बहुत अच्छा इंसान मिलेगा, चलता फिरता google.com इसका कोई नंबर प्लेट नहीं है, उसकी पूछ लो इसका पूरा जवाब होता है इनके पास। उस इंसान का नाम है हर बात एक ही बात बोलेंगे, कुछ भी पूछ लो क्या बोलेंगे, कुछ भी पूछ लो इनसे सब कुछ पता होगा। एक आगा होगा पूरी जिंदगी 3 लोग को गाली देते हैं, सरकार, मोदी और किस्मत। हमेशा गाली देते हैं, मिलेंगे आपको मिलेंगे कहाँ पे? चाय की दुकान पर, पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ मिलेंगे? एक जगह और मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन से जनरल डब्बे तो नीचे ताश खेलते मिलेंगे सुबह। एक और होते हैं जो जिंदगी में तो खुद कुछ करते हैं ना किसी को ये हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे कि तू ये नहीं कर सकती। तुमने आप जैसे जाके बोलोगे कि भैया आपको पता है मैंने कैसा प्रोग्राम देखा जहाँ से ना पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। साइड चल बाल देख रहे हैं, धूप में सफेद की पूरी दुनिया देखी मैंने। ये कौन होते हैं? ऐसे लोग से बच के रहना जो आपके टांग खींचेंगे, बोलेंगे ये सब कुछ नहीं होता। इनसे बच के तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी पूरी एंटायर लाइफ बदल जाएगी। एक ऐसा प्रोजेक्ट आप समझे? यस सर। काका बाप से बच के है ना, ये ना तो खुद कुछ करते हैं ना किसी को करते रहेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे। ऐसे लोग से, खास लोग से बच के रहना। काका बाबा आपको कहीं पे मिल सकते हैं, इनका कोई नंबर प्लेट नहीं है, चलता फिरता google.com है। ये इतने बेशर्म इंसान होते हैं, अखबार पढ़ने के लिए दूसरों घर चले जाते हैं। ये कौन होते हैं? परसों आईपीएल का मैच था फाइनल, तो टॉस वानी पहले इसने बोला आरसीबी तो गई। क्या बोले थे? आरसीबी तो गई, हार गई भाई, हार गई। जैसे विराट कोहली बैटिंग करने आया, काका उनसे क्या बोले थे? अरे ये 0 पे आउट होगा। देखो इंडिया के जो कोच है उनको नहीं पता, बीसीसीआई को नहीं पता, इसको ये भी पता है कि अगले इलेक्शन में मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे। आपको पता है? इनको पता है। आज आपको पता है मोदी जी ब्रेकफास्ट में क्या खाए थे सुबह? मोदी क्या उन्होंने, इनको पूरी जानकारी होती है। तो ऐसे काका बाबू लोग आपको बच के रहना है, समझे? इनको सब कुछ पता होता है, समझे? जो स्लीपर पहनते हैं ना पीछे से कटा होगा, ध्यान से देखना, चलते पट 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 की आवाज आ रही होगी। एक और होते हैं और फिर बोलेंगे मैंने तो पूरी दुनिया देखी है। दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? पासपोर्ट। आप इनसे पूछना, अगर कोई बोले ना कुछ वैसे निकल आपने पूरी दुनिया देखी है, पासपोर्ट तो होगा आपके पास, दिखाने का कौन सी कंट्री का वीजा लगा हुआ है। ये पता है क्या बोलेंगे? बेटा वो पासपोर्ट क्या होता है? वो मेरे पास में ग्रामीण बैंक है ना, पासबुक है, पासपोर्ट नहीं है। रोई अकाउंट बैलेंस चेक करो, पता है कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1,000। ये भी ना आरबीआई वालों ने बैन कर रखा है, बेटा ये निकल गया ना अकाउंट ब्लॉक कर दूंगा, ये इसलिए 1,000 रखा हुआ है। देखो जिसको इतनी नॉलेज हो उसके अकाउंट में तो बहुत पैसा होना चाहिए। तो ऐसे काका बाबू नेगेटिव लोगों से लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, अपना खुद का डिसीजन लेके शुरुआत करना। दुनिया में सफलता उसी को मिलती है जिसने अपना खुद का डिसीजन लिया है, समझे? सलाह अच्छी लोगों से लेना, समझे? आज मान लो सलमान खान है ना? सलमान खान ने बोल दिया कि मूवी बनाना गलत है, क्यों? हाँ जी, क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो इंसान उस फील्ड में कामयाब है। आज विराट कोहली है,
MS धोनी है, वो कभी बोलेगा कि क्रिकेट खेलना गलत है? क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो उस फील्ड में ऐसे ही आज इस इंडस्ट्री का आपने प्लान देखा 25 साल हो गए, आप किसी से पूछोगे तो गलत कौन बोलेगा? उसको पता नहीं। जिसको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है जिसके पास इस चीज की नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और लास्ट में अपना खुद का डिसीजन लेके आपको स्टार्ट करना है। हमारे बीच में बहुत से ऐसे साथी